हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। इसमें वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनके कितने टाइप्स हैं, सारा चीज़ कवर करने वाले हैं। और मैं वीडियो के लास्ट में इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा वो भी बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसा यूजफुल कंटेंट मैं इस पर अपलोड करते रहता हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग जानेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ पे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है आप लोग को समझने के लिए, ताकि आप लोग को इजीली में समझ में आए। यहाँ से मेरा लिखा हुआ है, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पर हिंदी में इसका अर्थ दिया हुआ है। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हों, उन सबको वाक्यों में कार्य, उनका जो वर्क है, उनके कार्य के आधार पर एवं उनके यूज, प्रयोग के आधार विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। प्रत्येक भाग को कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इनके कितने टाइप हैं, टाइप्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है नाउन। नाउन इसका हिंदी संज्ञा। सेकंड है प्रोनाउन, सर्वनाम। थर्ड है एडजेक्टिव, विशेषण। फोर्थ है वर्ब, क्रिया। पांचवा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अवयव। सातवां है कंजक्शन, समुच्चय बोधक अवयव। आठवां इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अवयव। जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसके 8 टाइप्स है, 8 प्रकार है पार्ट ऑफ स्पीच का। और इन 8 टाइप्स के डिटेल में हम लोग जानेंगे। पहला हमारा है नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। इसकी डिफिनेशन क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब व्हाट इज नाउन? नाउन किसे कहते हैं? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी हम संज्ञा उसे कहते हैं। इसका अगर आसान भाषा में समझा जाए तो संज्ञा हम उसे किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, खास स्थान या खास नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। जिस एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है, राम, सीता। राम कोई किसी खास व्यक्ति का नाम है, सीता भी किसी खास व्यक्ति का नाम है, पटना किसी खास स्थान का नाम है, प्रॉपर चीज का, कैट, गंगा, etc। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो नाउन उसे कहते हैं जो हमारी खुली आंखों से जितनी भी चीजें दिख रही हैं, जितनी सारी चीजें हमें खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, वो सारी की सारी चीजें नाउन है, संज्ञा है, अगर आप आसानी भाषा में समझना चाहे तो। दूसरा हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो प्रोनाउन है इसे इस्तेमाल किया जाता है नाउन के जगह पे, नाउन के स्थान पे। यानी संज्ञा के बदले में जो शब्द, जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इस एग्जाम्पल में हो गया आपके यहाँ आई दिया हुआ है, वी, यू, ही, सी, ईट, दे, etc। और टोटल जो प्रोनाउन होते हैं उनका जो संख्या है, टोटल प्रोनाउन की संख्या है आपका 11। टोटल प्रोनाउन की संख्या 11 है। आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पे पूरा डिटेल में वीडियोस बना दूंगा। उतना डिटेल में वीडियोस नहीं होने वाली है, बस आपको मेन पॉइंट क्या क्या है वो सारा चीज मैं इसमें बता दूंगा। सेकेंड हमारा है थर्ड एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसका डिफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, एन एडजेक्टिव। एन यहाँ क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ बस जो ए है वो वावेल है।
भावल साउंड है। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी उनकी विशेषता बताता है, इनकी खूबियों को बताता है, नाउन और प्रोनाउन की खूबियों को बताता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे अच्छाई बुराई उसका रंग रूप बताना है, उसी को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है गुड, बैड, रेड, वाइट, बिग, स्मॉल, टेल, ईटीसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यह हो गया एडजेक्टिव का, हम लोग एग्जेक्टिव देख लिए। और फोर्थ हमारा वर्ब। वर्ब क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और अ स्टेट और बीइंग। जो हमारा वर्ब है, जो क्रिया है, वो सूचित करता है, एक्शन को दिखलाता है और उस क्रिया को दिखलाता है। मतलब किसी भी काम जहां बस एक्शन हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो इस चीज को क्रिया कहते हैं। कोई भी वर्क हो उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। मतलब या पूरा मतलब ठेठ भाषा में समझे, अगर जिस वर्ड में हिंदी की बात करूं, लास्ट में अगर ना लगा है तो आपका वर्ब है। अगर इंग्लिश में समझना है तो कोई भी वर्क एक्शन होना चाहिए, उसे हम क्रिया कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है प्ले, कम, गो, एम, इज, आर, हैव, हैज, एसेट्रा एक्सेट्रा। एक्चुअल में जो वर्ब होता है उसका अलग अलग पार्ट होता है, अलग अलग टाइप्स होता है। एक्सुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सारी चीजें। आप लोग का अगर डिमांड आएगा तो इस पे मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा। फाइनली मैं ऊपर ही पढ़ा करके ऊपर ही आप लोग को मेन जो पॉइंट्स वो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारा जो पांचवा है वो है एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण जिसे हिंदी में बोलते हैं। इसका क्या डिफिनेशन है? एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। जो एडवर्ब है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी वर्ब का क्वालिफाई करता है। यानी एडवर्ब हम उसे कह सकते हैं जो वर्ब की विशेषता बताता हो। वर्ब की विशेषता बताता है, जो वर्ब की विशेषता बताएगा उसे हम एडवर्ब कहते हैं। और जो नाउन और प्रोनाउन के विशेषता बताता है, उनको क्वालिफाइज करता है, उन्हें हम एडजेक्टिव कहेंगे। इसका आगे नेक्स्ट वाले पेज में इसका नेक्स्ट डिफिनेशन होगा। यहाँ पर है, देखिए एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। सिंपल भाषा में आपको समझाने के मैं प्रयास करता हूँ। एडवर्ब हम उसे कहेंगे जो एडजेक्टिव का, वर्ब का और खुद का विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहेंगे। जैसे हम पास एग्जांपल में दिया हुआ है स्लोली, केयरफुली, वर्बली, ईटीसी। इसका अगर आप ट्रिक जानना चाहें तो एडवर्ब आप उसे पहचान सकते हैं जिसके लास्ट में एल वाई लगा होगा। जिस वर्ब के लास्ट में एल वाई लगा होगा वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। हमारा जो 6 नंबर है, जो 6 टाइप है, छठा टाइप पार्ट ऑफ स्पीच का, वो है प्रीपोजिशन। इसका डिफिनेशन है अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड थोड़ा खांसी है, placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word in the sentence. Preposition क्या है? जो a preposition is a word, जो preposition क्या है? एक शब्द है जो आसानी से noun और pronoun के जगह पे वहां पास आता है और जो दिखाता है उन दोनों के बीच के, नाउन या प्रोनाउन के बीच का रिलेशन को दिखाता है, पोजीशन को दिखलाता है। प्रीपोजिशन जैसे पोजीशन यानी स्थान हो गया, जो प्री है यानी नाउन और प्रोनाउन के पहले लगने वाला है। प्रीपोजिशन यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले लग करके वो नाउन और प्रोनाउन में संबंध जो स्थापित करता है उसी को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। इसका हिंदी छूट गया है, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया। इसका हिंदी होता है संबंध बोधक अवयव। इसका एग्जाम्पल देखूं, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एज हो गया, इन हो गया, एट हो गया, ऑन, फ्रॉम, टू, बाय, ऑफ, ईटीसी। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं।
ये सारे वर्ड जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं, पहले आते हैं, और नाउन और प्रोनाउन के बीच को रिलेशन को बताते हैं, दिखलाते हैं। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन क्या है? अ कंजक्शन इज अ व्हिच ज्वाइंस वर्ड और सेंटेंस टुगेदर। कंजक्शन जो है वो क्या करता है? दो वर्ड्स को या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, नट भल्टू वाला काम करता है कंजक्शन। किन्हीं दो वर्ड को जोड़ने वाला काम करेगा, कि दो सेंटेंस को जोड़ेगा, वो कंजक्शन, उसे हम कंजक्शन कहते हैं, समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करो तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है आपका एंड, बट और etc। जैसे एंड जो है दो वर्ड को जोड़ता है, जैसे राम एंड श्याम, एंड, बट और etc, ये सारा चीजें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब हमारा एड जो हमारा जो है लास्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट जो है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अवयव। इसका डेफिनेशन क्या है? इसे कहेंगे हम इंटरजेक्शन। यहाँ लिखा है एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। जो इंटरजेक्शन है वो हमारा एक्सप्रेस को बताता है, कभी सडनली फीलिंग जो हमारा होता है, फीलिंग, इमोशन, उन सारे चीजों को डिनोट करता है, बताता है। जैसे ठेठ भाषा में अगर समझने की बात करें तो हम इंटरजेक्शन उसे कहेंगे जो अचानक, सडनली अचानक किसी क्रिया को वो डिनोट करता हो, हमारे फीलिंग को बताता हो। जैसे आप इस एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ अलस दिया है, दिया है, ओ, हेलो, उरे, etc, ये सारे चीजें हमारे फीलिंग्स को डिनोट करता है इंटरजेक्शन। जैसे ओ कहीं चोट लग गया तो ओ, ये सारी चीजें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसे में ये हमारा बेसिक पार्ट था जो आप 10th तक इजिली आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 11 12 के लिए आपके लिए एडवांस वर्जन में आप कहोगे तो मैं ला दूंगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं और कंटिन्यू वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हमारा पार्ट 1 है, आप कहोगे तो मैं पार्ट 2 भी ला दूंगा। थैंक यू।